एशियन टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। इस वक्त बेंगलुरु में पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब साहिल गौस ने जो है एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें इन्होंने बेंगलुरु के नौजवानों को जो है पोस्टिंग्स दी है और मेंबरशिप कार्ड दिया है। मैं आपको बता दूं, पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर हमेशा बेंगलुरु शहर के नौजवानों को लेकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। इंडिया में कहीं भी अगर कोई भी जुल्म होता है तो पुलिस पब्लिक प्रेस के जो नौजवान हैं, कमेटी के नौजवान मिलकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है तो इंसाफ की मांग के लिए जो है हर हमेशा आगे रहते हैं। आज बेंगलुरु शहर में नेशनल प्रेसिडेंट जनाब साहिल गौस का बर्थडे भी जो है यहाँ पर मनाया गया है, और इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जो है जनाब भास्कर राव है, जो एक्स कमिश्नर हैं। भास्कर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज एक ऐसा वक्त आया है जब हिंदू मुसलमान को एक होकर एक साथ मिलकर जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है। भास्कर राव ने यह भी बताया कि मुसलमान को जो है बहती गंगा में हाथ धोना है, यानी कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो या आम आदमी पार्टी हो, जो भी पार्टी है जो पावर में है उसमें जुड़कर जो है उनका काम लेना है। अगर हम ये सोचते हैं कि एक ही पार्टी हमारी है तो हम उसी पार्टी के ताबे रह जाएंगे। हमें दूसरी पार्टी को भी मौका देकर उनके साथ मिलकर जो है काम करना है और हमारे हक़ के लिए हमारे जो है मांग करनी है। आइए इस मामले पर जो है आज हम आपको दिखाएंगे पूरी तफसीलात। हम बात करेंगे नेशनल प्रेसिडेंट, हम बात करेंगे जनाब साहिल गौस से, और देखते हैं इनका क्या कहना है। हमारे भाई साहिल गौस ने बहुत से नौजवानों को और तजुर्बे वालों को एक जिम्मेवारी सौंपा है। न्याय हो या जहाँ कहीं पे भी किसी को ज़रूरत हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हर हमेशा जाके खड़ के काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक आम आदमी को उठाकर पुलिस, पब्लिक, प्रेस और आर्मी चारों का पावर देकर जो है एक आदमी को चारों की ताकत देकर उसको एक पावर में लाते हैं कि वो जाके कुछ सोशल सर्विस करे। जी, मेरी तरफ से ये हर हमेशा कोशिश रहेगी कि औरतों और बच्चों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए मरते दम तक आवाज़ उठाएंगे। हम औरतें आवाज़ उठाएंगे, हम औरतें कमज़ोर नहीं है।
आज जो है पुलिस, पब्लिक, प्रेस और आर्मी, इन 4 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को साथ मिला के हमारे भाई सोहेल घोष ने बहुत से नौजवानों को और तजुर्बे वालों को एक जिम्मेवारी सौंपा है। ये केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, इससे एक पहचान भी मिलती है और सोसाइटी में काम करने का मौका भी मिलता है। आज इस कार्यक्रम में, प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका इन्होंने दिया और मैं अपने कुछ अपने ख्यालात भी यहाँ पर पेश करने का मुझे मौका दिया। बड़ा अच्छा लगा। बहुत से इस एरिया के बहुत सारे लोगों के साथ में बातचीत करने का एक अच्छा मुझे मौका मिला। और मैं ख़ास करके साचार कमेटी के बारे में बताया कि साचार कमेटी के बारे में आप लोग सबको जानना ज़रूरी है। आपके किस कारण से आप पिछड़े हो चुके हैं। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सितंबर 15 को वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे भी है और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन डे भी आने वाला दिन में आने वाला है। और ख़ास करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये इतना हो। और बाकी अगर पॉलिटिकल बात करनी है तो मैं यही कहूँगा कि जितने हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, दे शुड नॉट गेट कंस्ट्रिक्टेड टू एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ। आपको सारे पॉलिटिकल पार्टी में रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी में आप रहेंगे तो इससे क्या होगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी का किस्मत से आपका किस्मत जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने जो 2% रिजर्वेशन था वो रिलीजियस ग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करके उसे निकाल दिया। बहुत से लोग उसके फ़ायदा हो रहा था, अब फ़ायदा नहीं होगा उससे। अगर बीजेपी में भी मुस्लिम्स रहते तो बीजेपी के अंदर में लीडर बोलते हैं बेड़ापा और मुसलमान अंत मतलब गलाटे मारता रहते कि बहुत बेड़ा करते हैं। तो मेरी गुजारिश आप लोग सबसे ही है कि आपको बीजेपी में, कांग्रेस में, जेडीएस, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, जो पार्टी, सब जगह आपके लोगों को रहना जरूरी है, क्योंकि आपको हुकूमत का फ़ायदा उठाइए। मजहबी बात तो क्या आते जाते रहता ही है, कभी आप रहोगे, आपका मजहब ऊपर आएगा, कभी और किसका ही रहेगा, लेकिन किसी एक पार्टी के साथ में आपका किस्मत नहीं जुड़े रहना चाहिए। सब पार्टी में रहिए और सब पार्टी में रह के अच्छी तरह से मुल्क के वास्ते काम कीजिए, अपने लोगों के वास्ते काम कीजिए और जहाँ जहाँ लोगों को बेहतर, लोगों के ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हम सोचना भूलें। केवल एक ही पार्टी हमारी भलाई सोचती है, ऐसा कि सोचना गलत है। इंसान तो सब जगह है ही। अगर आप वहाँ चले गए, 1-2 दिन के बाद अच्छी एडजस्ट हो जाएगी। आप बीजेपी भी रह सकते हैं, सब जेडीएस में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी और कौन सा कम्युनिस्ट पार्टी, सब जगह, जहाँ जहाँ सब जगह रहना है। तो अगर मुसलमान बीजेपी में ज्वाइन करता है तो आपको लगता है कि उनको अहमियत दी जाएगी? अरे है ना, हमारे यहाँ मुसलमान है, क्यों नहीं। लेकिन आगे कोई बढ़ के आता नहीं है। आएगा, जरूर आएगा। शुरू तो किया है ना, हमारे यहाँ माइनॉरिटी सेल है, मौका नहीं देते बात करने। हमारे आओगे तब ना मौका मिलेगा। बाहर खड़ा होकर कैसे मौका? जो है उनकी आवाज को दबा दिया। जैसे ममता बनर्जी बोलते खेला हो करके आओ, खेल में आओ तब मौका मिलेगा। अंदर आओगे तब ना खेल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान ही हैं और सारे इंसान की एक ही ज़रूरत होती है। तो आओगे तब ना होगा। यही मेरी वही गुजारिश सब आप लोग से है कि एक ही पार्टी के साथ में जुड़े रहोगे, उस पार्टी के किस्मत के साथ में आपका भी किस्मत जुड़ जाएगा। उसका क्या किस्मत खराब, तुम्हारा भी किस्मत खराब। सर, ये जो पीपीए है, पुलिस पब्लिक आर्मी, आज बहुत से नौजवान जो है इसमें जुड़े हैं, तो आपको लगता है कि सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं? वो सब लीडरशिप पर डिपेंड कर रहा है और आई हैव गॉट कॉन्फिडेंस इन सलील। और ये सर्टिफिकेट जो है ना, कोई बहुत तालीम लिए लोगों को नहीं दिया गया है, ये आम लोगों को दिया गया है। ये आम लोगों को देने से उनको भी एक लगता है कि ओके, मेरे हाथ में कुछ कर खाने का एक मौका मिल सकता है। अपने अपने तरीके से वो अपना कर सकते हैं। यू हैव टू ओनली इम्प्रूव योर सेल्फ ना। तो एक मौका है, कैसा है, आज एक मंच मिला सबको साथ में आने के लिए। तो कोई मंच ही नहीं मिला मेरे को, तो कोई सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है या कोई लोन दिलाना हो या कहीं जाके दिखा सकते कि भाई मैं ऐसा एक ऑफिस बेरर हूँ, इसको एक लोन दिलाओ करके कुछ तो कर सकते। ये देने के लिए तो दे दिया, अब निभाना उनका काम है। पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी की तरफ से आप सबको बहुत नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहा खान है।
और आज का जो प्रोग्राम था वो मेरे भाई, बड़े भाई साहिल खोस का बर्थडे था और एक पोस्टिंग सेरेमनी भी थी जो हमारे भास्कर राव सर आए थे पोस्टिंग के लिए। सबको पूरे सम्मानित के साथ, पूरे इज्जत के साथ पोस्टिंग दिया गया और सब बहुत खुश हैं। और मेरे भाई का बर्थडे भी है आज, तो फिर उस खुशी में हमने ये खुशी भी मिलकर मनाई सब लोगों ने। मेरी माँ, बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सब रिश्तेदारों ने सब मिलके हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस सेरेमनी को और बर्थडे को भी बहुत खूब से मनाए। जी, मेरी तरफ से ये हर हमेशा कोशिश रहेगी कि औरतों और बच्चों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए मरते दम तक आवाज़ उठाएंगे। हम औरतें आवाज़ उठाएंगे, हम औरतें कमज़ोर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जुल्म हो रहा है ये औरतों और बच्चों के लिए बहुत 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 खौफनाक है। रिसेंटली हुआ एक बच्ची के साथ, फिर डॉक्टर के साथ हुआ। हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल इंसानों के साथ ही ये सब हो रहा है। तो फिर हम मरते दम तक हम औरतें सब मिलके इसमें आवाज़ उठाएंगे और जब तक उसको अंजाम नहीं दे देते हम आवाज़ उठाते रहेंगे और इस जुर्म को आगे होने नहीं देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी यानी के 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स हैं, ये 4 जो भाग हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पूरा मिला के जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग MCA से कोलैब होके, नॉट इवन इन कर्नाटका, पूरे इंडिया के अंदर जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। जहीं कहीं पे भी अन्याय हो या जहाँ कहीं पे भी किसी को ज़रूरत हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हर हमेशा जाके खड़ के काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक आम आदमी को उठाकर पुलिस, पब्लिक, प्रेस और आर्मी चारों का पावर देकर जो है एक आदमी को चारों की ताकत देकर उसको एक पावर में लाते हैं कि वो जाके कुछ सोशल सर्विस करे, कुछ अच्छा काम करे, कोई मजबूर इंसान के लिए उसका हाथ पकड़े, एक ज़रूरतमंद आदमी को जो है उसकी ज़रूरत पर काम आए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बस यही काम करती है। और ख़ास कर से जो हमारे कर्नाटक, बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं हमारे भास्कर राव सर, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्पॉन्सर हैं। मुझे एक छोटा भाई कहते हैं, वो मुझे बहुत बड़ी बात है। और लॉकडाउन के जब वो पुलिस कमिश्नर प्रेजेंट थे बेंगलुरु के, उस टाइम से हम उनके साथ रहते हैं, काम करते हैं। मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से उन्होंने उस टाइम पे लॉकडाउन में रूल किया, जिस तरह से सेफ्टी के साथ, प्रोटेक्शन के साथ लॉकडाउन में लोगों की हिफाजत की, वही दिमाग और वही सोच रखते हुए हम लोग जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे लेके जाते हैं। दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, बहुत सारे जगह पोस्टिंग देके और बहुत सारे जगह पोजीशंस खाली भी है। इंशाल्लाह जो कोई भी जुड़ना चाहता है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आकर जुड़े, अच्छा काम करे, कानून को सीखे और सिखाए, अच्छा काम सीखे और सिखाए। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो किसी को बताए कि तू रिटर्न में हमें कोई तोहफा, हार या ये ला के नहीं दे, तू भी कुछ अच्छा सीख और दूसरों को सिखाए, ताकि एक अच्छा काम करने से एक मोटिवेशन मिलता है लोगों को। अभी माइनॉरिटी में ले लीजिए या दलित में लीजिए या SC कैस्ट में लीजिए, लोग जो है नीचा देखना चाहते हैं। हम लोग ऐसी एक यूनिटी बना के चलते हैं कि ऊंच नीच कुछ भी नहीं है इसमें। हर आदमी जो है आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है और अच्छे से अच्छा काम करके जा सकता है। हमारा नंबर जो है मैं इस न्यूज़ चैनल पे भी देना चाहता हूँ। जो कोई भी पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है वो ज़रूर आकर ज्वाइन करें। और ख़ासकर से महिलाओं के लिए बहुत उम्दा एक अपॉर्चुनिटी है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। सर, पुलिस पब्लिक प्रेस, आपने कहा कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हम हक की आवाज़ उठाते हैं। एक बात बताइए, जो नॉर्मल मेंबर जमता है उसके लिए क्या फ़ायदा है? फर्स्ट पॉइंट, अभी समझिए एक नॉर्मल बंदा आया, उसकी एक पहचान नहीं रहती। अभी समझो कहीं पे एक पुलिस स्टेशन पे गया या एक हॉस्पिटल पे गया, सर येन सर इल बेड सर गिला करके बोलता जाके, नीन यारो करके पूछता उसको। फॉर एग्जाम्पल, मैं कौन, मेरी पहचान ये है करके हम लोग एक पहचान देते हैं। अगर समझो कोई भी एक ऑफिसर, हर जनता का सेवक जो है हमारी खिदमत करने के लिए हमारे टैक्स के पैसे से जनता के लिए जो कानून में है जनता की सेवा करना, हर कानून का अधिकारी जो है उसी पोजीशन में रहता है। वो जाकर सवाल करने से तू कौन है करके पूछने के वक्त पे जो हम ID कार्ड दे के रहते हैं ना, नॉट इवन इन इंडिया,
पूरे वर्ल्ड के अंदर गूगल में अगर सर्च करके देखें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनका डेजिग्नेशन और उनका नाम, उनकी पहचान जो है गूगल में मिलेगी, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड चीज़, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं तो एक पहचान है। अगर कोई भी एक ऑफिसर समझो गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसके ऊपर पिटीशन मार के उसको सस्पेंड कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम देते हैं। और रही बात फ़ायदे की, जब एक आदमी सोशल वर्क करने के लिए निकलता उसमें फ़ायदा नहीं देखता, उल्टा अपने हाथ से खर्च करके सोशल वर्क करना चाहता है। सोशल वर्क इसे गॉड वर्क करके बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर हम सोशल वर्क करने निकले हैं तो फ़ायदा सोचने का नहीं है, यहाँ पे कौम की खिदमत करने का मसला है बस।